बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 58 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 मल्टीवर्स का सृजन। और हमने जाना कि हर खगोलीय वस्तु का अंतरिक्ष में समय और सीमा, समय, गति और स्पेस निश्चित होता है, जिसे हम कला में नापते हैं। कला में कितनी कला की। तो विज्ञान अभी खोज में लगा हुआ है टाइम, स्पीड और स्पेस के बारे में जानने के लिए, ठीक है। और विज्ञान जितना बढ़ रहा है उतना आदमी का, हमारा मनुष्य का समझने की शक्ति भी बढ़ रही है। और जितनी शक्ति बढ़ेगी उसमें आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविकता से प्रमाण भी देगा साइंस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हर खगोलीय अस्तित्व का एक रचयिता है जो अपनी ऊर्जा से अपनी रचना संकल्प शक्ति के द्वारा करता है। हर खगोलीय अस्तित्व का एक रचयिता है जो अपनी ऊर्जा से अपनी रचना संकल्प शक्ति के द्वारा करता है। ओके, जैसे जैसे हम सृष्टि के ऊपर के आयामों की ओर जाएंगे वहाँ रचयिता की शक्ति बढ़ती जाती है। ऊपर के आयामों को जाएंगे तो रचयिता की शक्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। देख ही रहे हैं। एक ब्रह्मांड सोलर सिस्टम का रचयिता एक शिव है। एक महाब्रह्मांड गैलेक्सी का रचयिता महाशिव है। एक परम महाब्रह्मांड यूनिवर्स का रचयिता परम महाशिव है। एक गैलेक्सी के अंदर असंख्य ब्रह्मांड घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही बताया गया है ऊपर, और साइंस भी यही कहता है। ऐसे ही एक यूनिवर्स के अंदर असंख्य गैलेक्सियाँ घूम रही हैं। साइंस भी यही कहता है और वापस भी यही कर रहे हैं, ठीक है। शिव के रचयिता महाशिव हैं। महाशिव के रचयिता परम महाशिव हैं। एक शिव की शक्ति पावर 1 से लेकर 4 कला है, तो एक महाशिव की शक्ति का पावर 8 से लेकर 12 कला का है। और एक परम महाशिव की पावर 16 से लेकर 20 कला का है। रचयिता की पावर। खगोलीय अस्तित्व है ना, तो खगोलीय अस्तित्व को कला में नापा जाता है। खगोलीय अस्तित्व के पावर को कला में नापा जाता है। जितनी ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा कला। जैसे हम लोग बिजली को नापते हैं ना वाट में, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। इसी तरह खगोलीय अस्तित्व का कला है। 1 कला, 2 कला, 4 कला, 8 कला, 10 कला। यूनिट है, यूनिट, कला यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो पावर यानी शक्ति है उस रचयिता की परम प्रकाश की दिव्य क्रियाशील शक्ति है, जिसको नापने का मापक को कला कहते हैं। मैं अभी बताया। जैसे हम यहाँ धरती के ऊपर इलेक्ट्रिक पावर को वाट से नापते हैं, मैंने बताया वही लिखा गया है। क्या मैं आगे पढ़ लिया था क्या? विचार कीजिए कि मैं आगे पढ़ लिया था क्या? ऐसे ही कला एक रचयिता के दिव्य प्रकाश की दिव्य शक्ति की ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है। कला खगोलीय अस्तित्व की शक्ति है, जिस शक्ति से एक रचयिता अपनी रचना करता है और उसकी रचना का अनुरक्षण भी करता है। हाँ, जो बनाया है उसको संभालना भी पड़ेगा ना, वही मतलब है, ठीक है। अच्छा है, अभी तक सब सही है। जैसे एक महाशिव असंख्य शिव की रचना अपनी ऊर्जा से करता है, ठीक है। हम यहाँ यूनिवर्स के ऊपर के आयामों की सृष्टि मल्टीवर्स के बारे में वर्णन कर रहे हैं।
ठीक है, यही तो है। जैसे कि यूनिवर्स के ऊपर के आयाम, ग्रेट यूनिवर्स, जीवन, उसका रचयिता परम परम महाशिव, ग्रेट यूनिवर्स, जीवन के से ऊपर की सृष्टि, और ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स G2 के रचयिता परम परम महाशिव। ऐसे ही G17 तक यूनिवर्स हमारे मल्टीवर्स के अंदर है। G17 तक यूनिवर्स जो है हमारे मल्टीवर्स के अंदर है। हमने अभी ऊपर पढ़ा है, बिल्कुल। ये सारे एक मल्टीवर्स के अंदर घूम रहे हैं, बिल्कुल। इसका हम गहराई से वर्णन करेंगे, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। यह मल्टीवर्स जिसके अंदर हमारा ब्रह्मांड है, इसी मल्टीवर्स के अंदर हमारा ब्रह्मांड है, बाकी का नहीं करेंगे, इसी का करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे असंख्य मल्टीवर्स हैं, लेकिन हम सिर्फ हमारे मल्टीवर्स जिसमें कि हमारा ब्रह्मांड है उसकी रचना के बारे में विस्तृत बात करेंगे। हमारे ही मल्टीवर्स जिसमें हमारा ब्रह्मांड है, जिसमें हम रहते हैं, हमारे ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम, अर्थ पे, उसी की ही बात करेंगे, ओके। विज्ञान के लिए ये सब अदृश्य सृष्टि है। हाँ, अभी तो अदृश्य ही है, अभी तो यूनिवर्स पूरा पता नहीं लगा पाए। विचार कीजिए कि यूनिवर्स अभी 152 अरब लाइट ईयर तक कहीं पता लगा पाए, बल्कि अभी यूनिवर्स है कितना वो तो बापू जी ने बताया, लेकिन विज्ञान अभी नहीं बता पाया। आगे बढ़ते हैं। बापू जी ने कितना बताया है, इस पर विचार कीजिए। एक मल्टीवर्स की रचयिता की परम 100 महाशिव हैं, यानी कि परम 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 100 बार महाशिव। एक मल्टीवर्स की रचयिता परम 100 महाशिव, यानी 100 बार परम लगा देंगे, उसके बाद महाशिव वो है। यानी एक शिव का अस्तित्व मल्टीवर्स के रचयिता के सामने बहुत नगण्य है, बिल्कुल। इसके अनुसार लगाया जा सकता है कि हम कितने ऊंचे आयामों की सृष्टि की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। यही तो दिक्कत है, इतना ऊंचा आयाम सोच रहे हैं, इतना दूरी का देख रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। जितना समझ रहे हैं उतना ही कम पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक मल्टीवर्स के रचयिता की पावर 100 कला है, जबकि एक शिव की पावर सिर्फ 1 से लेकर 2 कला तक। अब जैसे समझने के लिए वो समझ सकते हैं, जैसे भारत का प्रधानमंत्री और गांव का प्रधान, दोनों में कितना अंतर है पावर में। बस यही समझ लीजिए कि सोलर सिस्टम खगोलीय सत्ता का, ईश्वरीय सत्ता का मात्र एक यूनिट है, एक छोटा सा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये पैराग्राफ बनाया गया है, मतलब कॉलम, क्या बोलते हैं इसको, पैराग्राफ भी नहीं, इसको बोलते हैं चार्ट बनाया गया है। रचना, रचयिता और रचयिता की पावर। ब्रह्मांड रचना है, सोलर सिस्टम, रचयिता कौन है, शिव। पावर कितना होती है, 1 से लेकर 4 कला। हमारे ब्रह्मांड की रचयिता की पावर कितना है, इस पर विचार कीजिए, ऊपर बात हो चुकी है। फिर महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, इसकी रचयिता महाशिव। रचयिता में कितनी पावर है, 8 से लेकर 12 कला। हमारे मल्टीवर्स मिल्की वे की रचयिता में कितनी पावर है, ऊपर बात हो चुकी है, विचार कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, रचयिता कौन, परम महाशिव। कला 16 से लेके 20 कला। कहते हैं भगवान को 16 कला के हैं, भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण डबल अहिंसक। तो मतलब हमने अभी तक जितना समझा कि यूनिवर्स तक ही उनको समझ पाए थे, यूनिवर्स से आए हैं। यूनिवर्स के परम
परम महाविष्णु से, परम महाविष्णु के अवतार समझे थे, इसलिए 16 कला बोलते थे। विचार कीजिए इस पर। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट यूनिवर्स जीवन परम परम महाशिव रचयिता हैं और उनकी पावर 25 से लेकर 30 कला तक है। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स G2 परम परम रचयिता परम 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 महाशिव, 3 बार परम महाशिव, कला इनकी 50 कला तक है। उसी तरह से ग्रेट 17 बार यूनिवर्स G17 18 बार परम लगाएंगे, फिर महाशिव। इनकी कला का, इनकी रचयिता का पावर 100 कला है। वाह। फिर है मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड। अभी हम यही पढ़ रहे हैं। इनके रचयिता का नाम पहली पीढ़ी का मालिक बोलेंगे। रचयिता जो हैं इनको बोलेंगे पहली पीढ़ी का मालिक। यहाँ से पीढ़ी शुरू हुआ। वाह, 101 कला का पावर है। फिर पहली पीढ़ी 101 कला के रचयिता, दूसरी पीढ़ी का मालिक मतलब 201 कला पावर है। फिर दूसरी पीढ़ी 201 कला रचना है, तो उनके मालिक तीसरी पीढ़ी के मालिक और पावर है 301 कला। वाह। फिर 101 पीढ़ी मतलब 10,101 कला की रचना, 102 पीढ़ी का मालिक और पावर है 10,201 कला। विचार कीजिए कि 1-2 पीढ़ी से सीधे 101 पीढ़ी और उसका मालिक 102 पीढ़ी। हमेशा पीढ़ी उसका मालिक की जो पावर है रचना के पावर से ज़्यादा कैसे होती? मतलब यही रचना के ज़्यादा पावरफुल, रचयिता ज़्यादा पावरफुल का है, रचना कम पावरफुल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? 10 लाख पीढ़ी मतलब 10 करोड़ 1 कला। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बिल्कुल सही। फिर तो उतना ही 10 करोड़ 1 की पीढ़ी के मालिक, नहीं 10 लाख पीढ़ी के मालिक। और कला हो गया 10 करोड़ 101 कला पावर। वाह। पीढ़ी भी 10 लाख कला तक की, 10 लाख पीढ़ी में 100 का और गुणा कर दो, उतना कला। पीढ़ी भी 10 लाख तक पहुंच गई। कला तो 100 थी ही। इतना ऊपर तक बापूजी ने कैसे देखा होगा? विचार कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड कैसे बना? ठीक है, जैसे एक ब्रह्मांड सोलर सिस्टम का मालिक शिव है, गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव है, उसी प्रकार मल्टीवर्स के मालिक को 100 बार परम महाशिव कहेंगे। मतलब परम 100 महाशिव, परम 100 महाशिव। ओके, अभी तक तो यही सब है। मल्टीवर्स मतलब 100 कला का ब्रह्मांड। 100 कला से तात्पर्य है कि उसके रचयिता 100 कला की पावर है। ठीक है, कला मतलब पावर, आत्मा की शक्ति और गुण। बिल्कुल। मल्टीवर्स के सीजन से पहले उसका रचयिता मतलब परम महाशिव निराकार, परम प्रकाशमय और परम लाइट की पावर के गोले में था। तो ये है मल्टीवर्स के सीजन की कहानी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रहस्य, मल्टीवर्स के सीजन के रहस्य। कहानी तो हम समझ रहे हैं क्योंकि अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अभी पहले कहानी ही समझ ले, बाद में रहस्य समझेंगे। ठीक है, आगे का पैराग्राफ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए
बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो